और जो है वो मैं अब दोबारा क्विकली रिपीट करता हूँ। मैंने ओके ये कहा सर। था कि हमारे पास जो है फर्स्ट करें सप्लाईज जो है हमारा एसेट है जो हमने परचेज की है, और जब हम सप्लाईज परचेज करते हैं तो उसको हम एज ए डेबिट रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमारा वो एसेट होता है। हमने कैश पे किया तो हमने एसेट हमारा डिक्रीज हो गया। वन एसेट इज इंक्रीज, सेकंड इज डिक्रीज। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल उसमें हमने इसका रिकॉर्डिंग कर लिया। ऑफिस सप्लाईज जो हैं वो हमारे पास डेबिट हो गई 10,000 से, और हमारे पास जो है कैश क्रेडिट हो गई। अब ये हमने ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट बनाया। ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट बनाने के बाद हमने देखा, हमने यहाँ इसकी पोस्टिंग कर दी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से। पोस्टिंग करने के बाद अब हमने देखा 31 जुलाई आ गई। ठीक है, 31 जुलाई हमारे पास आ गई। तो 31 जुलाई को अब हमने दो चीजें ऑब्जर्व की। अब इसका जवाब मुझे साकिब देगा। ठीक है बेटा, जी सर। जी सर। साकिब मुझे ये बताएं कि जी सर। आप जो हैं फर्ज करें इंचार्ज हैं, आप हेड हैं, आप एडमिन के जो हैं वो बॉस हैं। तो ठीक है सर। आपने अकाउंटेंट को बुलाया। जी सर। आपने कहा भी बात यह है कि मैंने आपको जो है वो 10,000 की सप्लाईज जो हैं वो मैंने लेके दी थी आपको। जी सर। ठीक है, मंथ एंड हो गया है। आप मुझे ये बताएं जी कि सर। कितनी सप्लाईज बाकी रह गई हैं हमारे पास, कितनी कंज्यूम हो गई सप्लाईज। आप समझे आपकी सप्लाईज ना? ऑफिस सप्लाईज में स्टेशनरी है, पेन है, पेपर है, वो स्टेपल पेन है, और डेस्क, कुछ चीज़ें और जो आप यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऑफिस में यूज़ होती हैं। उसको हम सर इसे हम एसेट कंसिडर कर सकते हैं? बेटा ये हमारा एसेट ही होता है, जब तक इसको कंज्यूम नहीं करते हमारा एसेट होता है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसीलिए हमने एसेट को डेबिट किया। देखें यहाँ पर, जब अगर आप बुक ऑफ एंट्री में जनरल की एंट्री में देखें तो हमने जी पहले सर। इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड किया है। ऑफिस सप्लाई इज आवर एसेट, इंक्रीज इन एसेट ओके। रिकॉर्डेड एज डेबिट, एंड जी सर। कैश इज आवर एसेट, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो हमने कैश क्रेडिट। रिकॉर्ड की, ऑफिस सप्लाई जी सर। डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक सर। ठीक है बेटा, तो इसकी हमने जी पोस्टिंग सर। कर दी यहाँ पर 10,000 की। जी अभी जी आप, सर। अभी मैं 2 जुलाई की बात कर रहा हूँ, मैं अभी जो है 31 जुलाई की बात नहीं कर रहा। अब आप जो है बीइंग द हेड ऑफ द एडमिन, आपने कॉल किया बंदे को, यार भाई इधर बॉस सुनो, मुझे ये बताओ कि मैंने आपको 10,000 की सप्लाईज लेके दी थी, जी सर। कितनी बाकी रह गई? अब जो है फर्ज करें जो सैफ आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, जी सर। ठीक है ना, तो सैफ से पूछा, हाँ जी बेटा, सर बेटा तो आप आपका कुलीग है तो मैं तो कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, माइंड कर देगा। मैंने कहा सैफ भाई ये बताएं कि हमने 10,000 की सप्लाईज परचेज की थी, अब क्योंकि महीना पूरा हो गया है, ज़ाहिर है उसमें से हमने कुछ कंज्यूम कर ली होगी, तो जितनी जी कंज्यूम सर। कर ली होगी वो तो हमारा एक्सपेंस हो गया ना जी। जी सर। ज़ाहिर है जितनी कंज्यूम कर ली आपने वो तो आपका एक्सपेंस हो गया। तो आपको सैफ ने क्या बताया? सैफ ने कहा जी बात ये है कि मैंने जो सप्लाईज मेरे पास चेक की हैं उनकी जो वैल्यू जो पड़ी मेरे पास पड़ी है, जो मेरे पास एसेट पड़ा हुआ है, जो मेरे पास चीज़ें अभी तक स्टॉक में पड़ी हुई हैं, जो मेरे पास एसेट जो हमने रिकॉर्ड किया था ऑफिस सप्लाईज का जो पड़ा हुआ है, उसकी जब मैंने काउंटिंग की है, मैंने जब उन सब को लिस्ट निकाल के देखा है, फिजिकली मैंने चेक किया है, तो उसकी जो वैल्यू जो बनती है, जो अभी तक हमारे पास पड़ी है, वो बनती है 6,000 की। जी सर। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा सोचने वाला है, जिसका जवाब आपने जो है वो सोच समझ कर देना है, बगैर सोचे समझे इसका जवाब आपने जो है वो नहीं देना है। आप मुझे ये बताएं कि अगर सैफ ने सर ये आप, कल वाले से कनेक्टेड है, कल वाले लेक्चर से? जी जी बेटा ये वही कोई कनेक्टर चल रहा है, वही चल रहा है। तो सर वो मैंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन सर मैं ट्राई करता हूँ। बेटा ये आसान है, इसमें कोई साइंस नहीं है। ओके सर।
ठीक है ना। सिंपल सा सवाल है कि 10,000 की सप्लाईज परचेज किया आपने, जी सर। और 10,000 की सप्लाईज परचेज करके आपने जो है, जब मंथ एंड हुआ तो तो सैफ 6,000 की बच गई। से आपने कहा कि जनाब चेक करो कितनी सप्लाईज बच गई। सैफ ने कहा जनाब मैंने चेक की है, तो 6,000 की जो सप्लाईज है ना, जी सर, वो बच गई, वो बच गई। रिमेनिंग है। जी। ओके सर। तो कितनी सप्लाईज कंज्यूम होगी होगी, कितनी यूटिलाइज होगी होगी। सर 4,000 की हो गई हैं कंज्यूम। वेरी गुड, शाबाश। अब जबकि 4,000 की सप्लाईज हमने कंज्यूम कर ली, यूज कर ली, इस्तेमाल कर ली, राइट जी, इन द बिजनेस, तो अब हमारे पास वो जी एसेट कम सर। हो गया ना। जी सर। तो जब एसेट कम होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट होता है। जब जी एसेट सर। कम होता है क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। जी सर। तो हमने ऑफिस सप्लाईज को क्रेडिट कर दिया 4,000 से। जी सर। ठीक है ना। ठीक हो गया तो सर। डेबिट किसको करेंगे, जो हमारा एक्सपेंस हो गया। जी सर। तो हमने ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को 4,000 से डेबिट कर दिया, या हमने एक राइट। अकाउंट बना दिया, और उस अकाउंट का हमने नाम रखा जो है ऑफ सप्लाईज सप्लाईज एक्सपेंस। एक्सपेंसेस। या इसको जो है अगर हम पूरा नाम दे दें, ताकि हमें जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, नाम मैच होना चाहिए, हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट से मैच होना चाहिए। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो है, ये हमने जो है वो डेबिट कर दिया। सर वैसे सप्लाईज एक्सपेंस भी वही समझ आ रहे सर, ऑफिस का ही है। जी बेटा। मैंने कहा सर सप्लाईज एक्सपेंस ऑफिस का ही है सर, और तो हम कोई और बात नहीं करते। बट बात है कि हमारा नाम यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। हमें देखें ना, हमने ओके जो है सर। लेजर अकाउंट बनाना है, तो लेजर अकाउंट में हमारा जो नाम जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। राइट। तो यहाँ बेटा आपको जो है वो बात समझ आ गई, शाबाश, वेरी गुड। जी। हमने यहाँ से जी सर। पोस्टिंग कर दी, हमने जनाब ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ये जनाब किस डेट को किया, जनाब हमने किया जनाब 31 को, 31st। राइट जी। जी सर। 31 को जनाब हमारे पास जो है ये राइट। राइट। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक है ना। इस तरह जो मुझे आंसर देंगे, यही तो सारे बच्चे गायब हो गए भाई, सैफ भी जी गायब सर, हो हम गया। दो ही रह गए। इसका क्या रीजन है भाई। अगर आप ग्रुप में मैसेज करें कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके इस तरह सर से मैं ऐसे, मैं कर देता हूँ मैसेज। मैंने तो सबके एब्सेंट मार्क कर देनी फिर। मैं कर देता हूँ सर मैसेज। अच्छा, पहले सैफ ने ज्वाइन किया है। अच्छा, अब बेटा मुझे ये बताएं, यस सर, इंटरनेट। सऊद बेटा आप बताएं, जी सर। आप ये बताएं कि जिस तरह से पहले जो है वो साकिब ने चेक कराया, तो वो उन्होंने कहा जी जो है उसने कराया 1 जुलाई को कराया था। तो अब फर्स्ट करें हमारा नेक्स्ट मंथ आ जाता है 31 अगस्त। अब हमारा काम ये है कि हमने हर मंथ एंड पे ये चेक करना है कि हमारे पास एसेट कितने कितने बाकी रह गए हैं। बैलेंस निकालने सर। ठीक है। अब आपने फिर साकिब, आपने सैफ से कहा सैफ जाओ भाई चेक करो
हमारे एसेट कितने बाकी रह गए? 6000 से रहेगी। पहले 6000 थे ना जी, तो सैफ ने जाकर चेक किया, उसने कहा सर जी मैंने जाकर चेक किया है, तो अभी हमारे पास 2500 के एसेट्स अभी भी पड़े हुए हैं। जी सर। हमारे पास कितने एसेट और पड़े हुए हैं? सर 2500। इसका मतलब कितने कंज्यूम हो गए होंगे? सर 1500। बहुत सोच लो बेटा, कोई बात नहीं, खैर। सर पूरा उसका बताना है सर, जो हमने 10,000 में से किया है सर, ये जो 6,000 में से। देखो बेटा, 10,000 हमने डेबिट किए थे, राइट वो हम सर। क्रेडिट कर दिए ना, जी सर। एसेट में से बाकी जी सर। 6000 बच गए। अब जी सर। 6000 में जब वो चेक करने गया, तो उसने कहा जनाब अभी हमारे 6000 में से बैलेंस बाकी रह गए थे, उसमें से जी अब जो सर। हमारे बाकी रह गए हैं, वो जो है सिर्फ और सिर्फ कितने रह गए हैं? 2000, सॉरी कितने, 3500 रह गए। 3,500। जी जी। सर 6,500 कंज्यूम हो गए। शाबाश बेटा, कितने कंज्यूम हो गए? शाबाश सर 6,500। जी, शाबाश। 6500 तो उसमें से 4000 तो पहले कंज्यूम हो चुके थे। जी सर। जी सर। बाकी इस महीने कितने कंज्यूम हुए? सर 1,500। 300 हो गए बेटा, देख लो, चेक करो। सर 10,000 थे ना, तो सर 4,000 पहले एंड देन सर मैं बताता हूँ आपको एक। बेटा 10,000 थे, जी सर। ठीक है ना, उसमें से 4000 आपने पहले कंज्यूम कर लिए। जी सर। बैलेंस कितने रह गए? 6,000। 6000 रह गए थे। ये कब रह गए थे? जी सर। अब ये बैलेंस थे हमारे पास 31 जुलाई को, 31 जुलाई। ठीक है ना। जी सर। अब हुआ ये कि और बस। अब जो अगस्त में बैलेंस रह गए, कितने रह गए? 3500 जी सर। ऐसे रह गए ना। तो कितने कंज्यूम हो गए यहाँ से? 1,500। सॉरी 2,500। बेटा ऐसे करो ना, इतनी देर से आप मुझे सिर्फ ना इसलिए कंफ्यूज कर रहे हो कि मुझे आप जो है 1500 कह रहे हो, तो मुझे पूरा हिसाब किताब ये करना पड़ा। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपकी क्लास बहुत छोटी है, बच्चे जो है ना ज्यादातर जो है वो अ, सोए रहते हैं, लेकिन शाबाश, आप बेटा जाग रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फार्मूला भी लगाऊं ना यहाँ पर, कि फार्मूला मेरा ये दिस, सॉरी, फार्मूला यहाँ लगाऊंगा मैं, दिस, यानी कि ये हमारे पास स्टार्ट में बैलेंस था, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, तो हमने कितने कंज्यूम कर लिए होंगे? 2005। ओके सर। हम जनरल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? शाबाश, कौन बताएगा जनरल एंट्री? ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस 2,500।
डेबिट में और 2000। शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 2500 हो जाएगा, राइट जी। 31 अगस्त। और यहाँ पर हमारे पास डेट आ जाएगी 31 अगस्त। माशाल्लाह, जी वेल सर। डन। और यहाँ पे हमारे एसेट जो है वो कम हो गए ना, तो जब एसेट कम होंगे तो फिर हम एक और यहाँ पर हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्रेडिट की, देखिए क्रेडिट हुआ ना, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, तो हम यहाँ पर 2500 से इसको क्रेडिट कर दें। यहाँ तक बेटा कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई बात आपको समझ नहीं आई हो? सर क्लियर है, मुझे तो क्लियर है। और बाकी बच्चे? क्लियर है सर। श्योर? अच्छा बेटा, बात ये है यस सर, क्लियर। कि अब हमने इसमें एक स्टेप और मूव करना है। जैसे मैंने कहा कि सम टाइम जो है हम कुछ चीजें जो हैं वो पहले पे कर देते हैं और बाद में इसको कंज्यूम करते हैं। सम टाइम होता ये है कि हम कुछ चीजें कंज्यूम कर लेते हैं और उसके हम पेमेंट नहीं करते, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एक्रूवल। लेकिन अभी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो प्रीपेड में, जिसको हम प्रीपेड कहते हैं, हम पहले पे करते हैं और बाद में कंज्यूम करते हैं, वो डिस्कस करना है। वो जी इटसेल्फ सर। जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके लिए ये है कि आपका जागते रहना बड़ा जरूरी है। राइट सर। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जी सर। आपने बिजनेस शुरू किया, आपने जो है फर्ज करें एक गाड़ी परचेज की, ओके सर। वो जो गाड़ी जो है वो 1,20,000 की परचेज की। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी बात कर रहा हूं मैं, ओके सर। ठीक है ना। अभी जो है जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप ये डेट्स वगैरह सारी जो है ना इग्नोर कर दें, ठीक है ना। ओके सर। मैं यहाँ पर कहता हूँ जनाब, हमने फर्ज करें कि 1 जनवरी को 1 जनवरी 21 को हमने एक व्हीकल परचेज की। हमने कहना कार डेबिट 1,20,000, कैश 1,20,000 का। यहाँ तक किसी को इतराज? नो सर। तो
ये बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ओके सर। अब मैंने जब कार परचेज की, पहले मैंने पोस्टिंग इसकी ज़ाहिर करनी होगी, कार इज आवर एसेट, जी इंक्रीज सर। एसेट इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। डेबिट। तो फर्स्ट जनवरी को मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी। ओके सर। इसी तरह से कैश के जो है मेरे पास कैश का जो लेजर बना होगा, लेजर अकाउंट हमारे में कैश की मैंने पोस्टिंग कर दी होगी। ये आप अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इस एसेट के ऊपर, तो इसलिए हम थोड़ा इसी की बात करेंगे। अब बेटा आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हो। अब हमने ये कहा कि जो इसकी जो कार है इसकी लाइफ जो है वो फर्ज करें 5 इयर्स। ठीक है। हर चीज की लाइफ होती है, कुल्लू मन अलैहा फान और यबका वजह का रब्बुल जुलाल वल इकराम। हर चीज ने फना होना है। वो इंसान ने बनाया हो, अल्लाह की दी अकल से अल्लाह ताला का बनाया हो, तो हर चीज ने एक दिन जो है वो खत्म हो जाना है। तो जो बिजनेस में हम जो है जो एसेट लेके आते हैं, हम ये कहते हैं कि ज़ाहिर है इनकी एक यूजफुल लाइफ होती है, इतना अर्सा तो ये ठीक काम करेंगे, इसके बाद जो है ये काम इनका ठीक नहीं होगा। ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो हुआ ये कि जनवरी गुजर गया, जी सर। आपने जो है वो कार यूज की बिजनेस पर्पस के लिए, लोगों से मिलने के लिए, राइट। आप आते रहे जाते जी। रहे, लेकिन जब आपका जो है वो मंथ एंड हो गया, जिस तरह से बाकी आपने सप्लाईज एक्सपेंस था, रेंट एक्सपेंस था, इंश्योरेंस एक्सपेंस था। समझते बेटा हम इंश्योरेंस भी जो है एडवांस में पे करते हैं ना, 1 साल की इंश्योरेंस जी हमने एडवांस में पे कर दी, ओके फिर सर। आहिस्ता आहिस्ता जो है हर हर महीने उसको हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिस तरह से हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, उसकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दी, फिर हमने ऑफिस सप्लाईज हमने जो है परचेज कर ली एसेट, उसकी हमने जो है एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते रहे, फिर हमने जो है इंश्योरेंस जो है वो पे कर दी, उसको हम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी कहते हैं। ठीक है। तो वो इंश्योरेंस भी जो है हमने पे कर दी, और फिर हर महीने जो है हम उसको कंज्यूम करते रहे। ठीक है। फर्स्ट करें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो वैसे मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट करें 12,000 थी, तो हर हर महीने हमारा 1,000 का एक्सपेंस होता रहेगा। इसी तरह से हमने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट बनाना है और इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा एसेट है और इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा वो एक्सपेंस है, हम उसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे हर महीने। अभी हम आ गए हैं कार पे, जिसकी लाइफ 5 साल है। मुझे ये बताएं कि एक महीने बाद 31 जनवरी को साकिब जो हैं वो कहते हैं ना, बात ये है कि हाँ जी, अकाउंटेंट से कहा जाए, बात ये है कि ठीक है भाई, आपने जो है ऑफिस रेंट भी आपने एडजस्ट कर लिया इस महीने का, वेल डन। हमने हमने 6 महीने का एडवांस पे किया था, तो आपने जो है वो जो प्रीपेड रेंट था उसको आपने जो है एडजस्ट कर लिया। आपने ऑफिस सप्लाईज भी जितनी कंज्यूम हुई
आपने वो भी रिकॉर्ड कर ली, शाबाश, वेल डन। ये जो अब हमने कार यूज की है 1 महीने के लिए, इसका हम क्या करें? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अब बेटा बात ये है कि अगर आप कहें जनाब 1 महीना हो गया तो कार का जो जो एक प्लग है वो निकाल देते हैं, चलो जी एक प्लग कंज्यूम हो गया, तो अगर आप कार का एक प्लग निकाल दोगे तो क्या कार चलेगी? नो सर। नो, नॉट पॉसिबल। तो बेटा यहाँ पर जो है मैं, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। अल्लाह करे कि ईद के बाद यूनिवर्सिटी आपकी फिजिकली ओपन हो, तो मैं चाहूँगा कि आप मैं क्लास में खड़ा होकर आपको समझाऊँ ये कि बेसिकली इसका कंसेप्ट है क्या, ठीक है ना। और इसकी जो है फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इसका आपको जो डेप्रिसिएशन का पूरा जो है एक लेक्चर में रिकॉर्ड करूँ, फिर तो वो रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करूँ। अच्छा, होता बेटा क्या है, जितने भी हमारे एसेट, मसलन हमने मशीनरी परचेज की, हमने एसेट परचेज किया, अब इन एसेट्स की वैल्यू तो कम हो रही होती है, लेकिन इसमें से कोई भी अगर हम जो है इसका पार्ट रिमूव कर देंगे तो दैट एसेट, दैट मशीनरी विल स्टॉप वर्किंग, इट वोंट वर्क। बट हमने ये भी कहा कि 5 साल के बाद ये लाइफ इसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन उस 5 साल तक वी कैन नॉट रिमूव अ पार्ट ऑफ दैट कार, जिसके बगैर कार चलना बंद हो जाएगी। बट देयर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू, और उस डिक्रीज इन वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। डेप्रिशिएट मतलब कि डिक्रीज इन वैल्यू, हम क्या कहते हैं इसको? डेप्रिसिएशन। आपको मेरी बात समझ आई? मैं रिपीट करता हूँ। होता यह है कि the machinery or the part or the vehicle will remain intact in total. We cannot remove any part of the asset, because if we remove any part of the asset, even इसका आप एक जो है स्विच ही निकाल देंगे, एक फ्यूज निकाल देंगे, तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये रहना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड एक फैक्ट ये है कि आपको जो एसेट है उसकी लाइफ जो है वो लिमिटेड लाइफ है। अरे उसने 5 साल के बाद खत्म हो जाना है। तो उस कंसेप्ट को लाने के लिए हमने एक जो है वर्ड यूज किया, जो इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन that there is a decrease in the value of the asset. Assets. इस कंसेप्ट को जहां पर हम ये लेके आते हैं कि एसेट तो पूरा है, एसेट इज इंटैक्ट, एसेट इज कंप्लीट, बट देयर इज अ डिक्रीज in the value of the asset gradually, because every asset has a useful life. बाकी जो कंसेप्ट हम बहुत बाद में आगे पढ़ेंगे, इतने आसान कंसेप्ट नहीं है ये। अभी हम आपको, मैं को इनिशियल आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि इसमें तो पूरे जनाब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 है, और कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं करना, देयर इज सो मेनी थिंग्स। बट फॉर आवर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हमने ये देखा कि वो एसेट्स जो कि इंटैक्ट होते हैं, कंप्लीट होते हैं, लेकिन वो अपनी वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो ऐसे एसेट्स को
एसेट को हम जो है डेप्रिशिएट करते होते हैं। हम ये नहीं करते कि ना इतनी कार निकाल दो भाई, 5,000 रुपए की कार कम कर दो, पॉसिबल नहीं है ना। जैसे मैंने कहा कि इसकी लाइफ कितनी है, एक जो है 5 साल है, तो मैं अगर जो है वो ऐसे करूं कि देश 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5 कर दूं, तो उसका मतलब ये है कि 24,000 जो है वो पर ईयर जो है मेरा खर्च हो रहा है। और अगर 24,000 को मैं कहूँ ना मुझे पर जो है वो मंथ कितना इसकी जो है कार मेरी कंज्यूम हो रही है, तो डिवाइडेड बाय जो है मैं 12 करूंगा, तो ये जो है ये मेरे पास पर मंथ आ जाएगा। तो अब पर मंथ मेरी कार जो है वो 2,000 रुपए से कम नहीं हो रही है, वैल्यू उसकी कम हो रही है। 2,000 of the value of the car per month has decreased. Why? Because I have used it. नई कार और पुरानी कार में फर्क क्या होता है? कार दोनों चल रही होती है, लेकिन वैल्यू ऑफ द न्यू कार why is higher and the value of the old car why is lower? Because इसने अपनी लाइफ को जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, उसकी वेयर एंड टेयर हो रही है, उसके पार्ट्स चल रहे हैं और उसकी जो है रनिंग हो रही है। तो बिकॉज ग्रेजुअली हर चीज़ की हमने का एक लाइफ है, तो मैं ये नहीं रिकॉर्ड कर सकता यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं लिख दूँ जनाब कि जनाब जब मंथ एंड पे अगर मैं 1 मिनट के लिए डेफिनेशन को ख़त्म कर दूँ, मैं यहाँ पर जनाब लिखूँ जनाब कार एक्सपेंस डेबिट और कार क्रेडिट 2000 से। सर क्लास खत्म होने में 1 मिनट रह गया। कोई बात नहीं बेटा, खैर है।